चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी होती है, चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी। यानी कि कोई एक गुलाब जामुन है और उस गुलाब जामुन के आयतन का 30% उसमें क्या होता है, चीनी होता है। उस गुलाब जामुन के आयतन का 30% उसमें चीनी होता है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी। हमको बताना है कि वैसे अगर हमारे पास 45 गुलाब जामुन हैं तो उनके लिए जो चाशनी है कितनी होगी, हमें वो चाशनी की मात्रा बतानी है। नेक्स्ट कह रहा है गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है। यानी कि जो भी गुलाब जामुन है वो किस शेप में है, एक बेलनाकार शेप में है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, एक बेलनाकार शेप में है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं। यानी कि आप लोग समझिए ये कोई एक गुलाब जामुन है और इसका शेप कैसा है, इसका शेप एक बेलनाकार है और इसके जो दोनों सिरे हैं कैसे हैं, अर्धगोलाकार हैं तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। यानी कि ये जो गुलाब जामुन आप देख रहे हो इसकी लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। तो हम लिख लेते हैं ये जो गुलाब जामुन है इसकी लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। और क्या कह रहा है, इसका व्यास 2.8 सेंटीमीटर। अब इसका व्यास क्या हो जाएगा, इसका ये जो व्यास है देखिए यही व्यास है, इसका व्यास कितना है, 2.8 सेंटीमीटर है। और एक किसका व्यास होगा, इस बेलनाकार भाग का भी व्यास होगा और इस अर्धगोले का भी व्यास होगा। तो यहाँ से त्रिज्या क्या हो जाएगी, यहाँ से अगर हम त्रिज्या की बात करें तो ये त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2.8 का हाफ यानी कि 1.4 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, 1.4 सेंटीमीटर। चलिए अब हम लोग लिख लेते हैं, हमें दिया है ये जो गुलाब जामुन है इस गुलाब जामुन की जो लंबाई है कितनी दी गई है, 5 सेंटीमीटर। पाँच सेंटीमीटर। और देखिए जो बेलन की त्रिज्या होगी वही इस अर्धगोले की त्रिज्या होगी। हमें बेलन का व्यास दिया है तो लिख लीजिए बेलनाकार भाग का व्यास बराबर होगा किसके, इस अर्धगोलाकार भाग के व्यास के, अर्धगोलाकार भाग का व्यास। तो यहाँ से बेलन की त्रिज्या क्या हो जाएगी, और एक दिया कितना, देखिए ये दिया है 2.8 सेंटीमीटर में, ठीक है। तो यहाँ से बेलन की त्रिज्या क्या हो जाएगी, 2.8 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर। और अर्धगोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी, क्या त्रिज्या हो जाएगी, इसकी त्रिज्या भी यही हो जाएगी 1.4 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 1.4 सेंटीमीटर। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हमें इसकी त्रिज्या पता चल गई है, हम लोग इसकी हाइट देख लेते हैं। ये जो गुलाब जामुन है देखिए, ये जो लेंथ है समझिए क्या है, ये जो गुलाब जामुन है इसकी लेंथ है कितनी, 5 सेंटीमीटर। इतना 1.4 है क्योंकि रेडियस है यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी उतना है। तो दोनों सिरे कितने हो जा रहे हैं, 1.4 प्लस 1.4 हो जा रहा है 2.8। और इस अगर 5 सेंटीमीटर में से हम लोग 2.8 को घटा देंगे तो
हमें देखिए ये जो बेलनाकार भाग है, इस बेलनाकार भाग की लंबाई पता चल जाएगी, और ये जो बेलनाकार भाग है इसकी लंबाई कितनी है 2.2 सेंटीमीटर। तो लिखिए बेलनाकार भाग की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस 1.4 माइनस 1.4, 5 माइनस 1.4 माइनस 1.4 इज इक्वल टू 5 माइनस 2.8 इज इक्वल टू कितना 2.2 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमें ये जो बेलनाकार भाग था, इस बेलनाकार भाग की लंबाई पता चल गई। तो अब हम लोग निकालेंगे क्या, अब हम लोग सबसे पहला हमारा जो काम होगा, हम लोग ऐसे ऐसे जो 45 काला गुलाब जामुन है, ऐसे ऐसे जो 45 गुलाब जामुन है, सभी गुलाब जामुनों का हम लोग क्या निकाल लेंगे आयतन, सभी गुलाब जामुनों का हम लोग आयतन निकालेंगे, और उनका जो आयतन आएगा उस आयतन का हम लोग 30% ले लेंगे, और जो बाद में हमें मात्रा मिलेगी उसकी मात्रा मिल जाएगी 45 गुलाब जामुनों में कितनी चाशनी होएगी, हमें इसकी मात्रा मिल जाएगी। चलिए हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे 45 गुलाब जामुनों का आयतन। तो क्या हो जाएगा, सब में 45 कॉमन होगा, सब में 45 कॉमन होगा। ऐसे ऐसे हमारे पास 45 सिलेंडर हो जाएंगे, यानी कि 45 बेलनाकार भाग हो जाएगा। और हम लोग करेंगे क्या, एक गुलाब जामुन का आयतन हम लोग कैसे निकालेंगे, एक गुलाब जामुन का आयतन निकालने के लिए हम लोग इस बेलनाकार भाग का आयतन निकालेंगे और उसमें ऐड करेंगे इस अर्धगोलाकार भाग का आयतन, और जब हम उसको 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें पूरे 45 जो भी गुलाब जामुन हैं उनका आयतन मिल जाएगा। तो निकालिए क्या हो जाएगा, बेलनाकार भाग का आयतन प्लस प्लस में क्या हो जाएगा इस अर्धगोलाकार भाग का आयतन। तो दोनों का रेडियस सेम है, दोनों की जो त्रिज्या है वो सेम है, तो इसलिए जो दोनों का आयतन होगा वो भी सेम होगा। तो दोनों के आयतन को हम लोग अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें इन दोनों का आयतन पता चल जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ अर्धगोलाकार भाग का आयतन। भाग का आयतन। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। बेलनाकार भाग का आयतन क्या हो जाएगा, बेलन के आयतन का फॉर्मूला आप लोग बताइए क्या होता है। बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस ट्वाइस टाइम्स ऑफ अर्धगोलाकार भाग का आयतन। क्या होता है अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यू। तो लिखिए 2/3 पाई आर क्यू। अब यहाँ से देखिए ये जो रेडियस है, ये जो रेडियस है यहाँ क्या सेम है, यानी कि जो बेलन है, क्या बेलन की जो त्रिज्या है वो अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या के बराबर है। तो हाँ, तो यहाँ पे लिख लीजिए जो बेलन की त्रिज्या, यहाँ से देखिए जो बेलन की त्रिज्या है बराबर है अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या के। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बराबर है इसके, तो हम लोग यहाँ से आर कॉमन कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए आर स्क्वायर यहाँ से कॉमन हो जाएगा, तो आर स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, 45 पाई आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। हमने पाई आर स्क्वायर कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे बचा क्या एच प्लस, यहाँ पे क्या है 2 × 2/3 × आर, यही बचा। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। वैल्यूज रख दीजिए 45, पाई का वैल्यू रखिए 22/7, आर कितना है
1.4, तो 1.4 का स्क्वायर कर दीजिए। h का वैल्यू क्या है? h क्या है? ये जो 2.2 सेंटीमीटर है, ये इस तरीके से लंबाई, तो अगर हम इसको इस तरीके से रख देंगे तो क्या हो जाएगी? हाइट बन जाएगी। तो यहाँ से लिख लो, हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2.2 सेंटीमीटर, ये हाइट हो जाएगी। तो इसको यहाँ पे रख लीजिए, 2.2 प्लस, इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 दूनी 4/3, आर कितना है? 1.4। आप लोग इतना नोट कर लीजिए। इसको हम राइट करते हैं। 45 मल्टीप्लाइड बाई 22/7 इंटू में 1.4 का स्क्वायर 2.2 प्लस 4/3 इंटू 1.4। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए इसको सॉल्व करिए। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं, 45 गुणे 22 अपॉन में 7, 1.4 का स्क्वायर करिए तो क्या हो जाएगा? इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? देखिए, इसको हम लिखेंगे 14/10, 2.2 प्लस, और इसको कैसे लिखेंगे? 4 गुणे 14/3 गुणे 10, इस तरीके से करिए ताकि हमें सॉल्व करने में थोड़ा सा आसानी हो जाए। और इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 22/10, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अगर इसको हम लोग ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दे रहे तो 22/10 हो जा रहा है, इतना आप समझिए ऐसे। चलिए इसको हल करिए, 45 गुणे 22 बटे में 7 इंटू 14 गुणे 14/10, तो ऐसे काटिए, 7 1 के 7, 7 दूनी 14, फिर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे 30 है बटे में, 3 गुणे 10 30 है, तो यहाँ पे हम ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 22 तिहाई 66/30 प्लस 14 चौका 56 और बटे में क्या हो जाएगा? 30। तो इसको हल करिए, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 22 पंचे 110, 110 के शून्य हासिल 11, 22 चौक 88 और 88 में 11 जोड़ेंगे तो 88 1 89, 89 10 99 गुणे, देखिए 14 दूनी 28 बटे में क्या हो जाएगा? 10। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए, हर बराबर है तो ऐड कर लीजिए, 6 6 12, 12 के 2 हासिल 1, 5 में 1 जोड़ दीजिए 6 और 6 6 12 बटे में क्या हो जाएगा? 30, बटे में 30 हो गया। इसको इससे कैंसिल कर दीजिए तो लिख लीजिए इसको 99 मल्टीप्लाइड बाई 28 इंटू में 122 अपॉन में 30, ऐसा हो गया। तो इसको भी काटिए, 3 दाहम 30 और यहाँ पे काटिए 33 हो जाएगा। देखिए 33 गुणे 28 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 28 को 3 से मल्टीप्लाई करिए तो 28 दूनी 56, 28 तिया 84 और 84 के यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4, हासिल कितना बचा? 8, फिर 28 तिया 84 और 84 में हम 8 जोड़ देंगे तो 92 हो जाएगा।
कितना हो जाएगा 92। हमने इसको सॉल्व कर लिया, मल्टीप्लाइड बाई 122 अपॉन में 10। चलिए अब इससे इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 924 को मल्टीप्लाई करिए 122 से, तो लिखिए 2 चौक 8 और 2 दूनी 4 और 2 नवा 18। फिर 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 नवा 18। फिर मल्टीप्लाई करिए, 1 से 4 में मल्टीप्लाई करिए तो 4 आ जाएगा, 1 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, 1 से 9 में मल्टीप्लाई करिए तो 9 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, 8 4 12 के 2 हासिल 1, 9 4 13, 4 17, 17 के साथ हासिल 1 और 1 में 1 जोड़ दीजिए 2, 2 में 8 जोड़िए 10 और 10 में 2 जोड़िए 12, 12 के 2 हासिल 1, 1 इसमें जोड़िए 2 और 2 में 9 इसमें जोड़िए, कितना हो जाएगा 11। कितना आ गया 11 27 28। ठीक है, तो इसको राइट कर लीजिए, 11 27 28 अपॉन में क्या है 10। तो चलिए इस 10 से इसमें भाग दे दीजिए, 11 272.8 हमारे पास क्या आ गया, आयतन आ गया। यानी कि जो 45 गुलाब जामुन थे, उन 45 गुलाब जामुन का आयतन हमारे पास कितना आ गया, 11 272.8 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए अब इसको हल करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया था, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन का लगभग 30% चीनी था। एक गुलाब जामुन में उसके आयतन का लगभग कितना चीनी था, 30% चीनी था। तो 45 में क्या हो जाएगा, तो 45 का आयतन ही आ गया है। चलिए लिख लेते हैं, 45 गुलाब जामुनों में चाशनी की मात्रा क्या हो जाएगी, 45 गुलाब जामुनों का आयतन का 30%। के आयतन का 30%। यानी कि जो भी 45 गुलाब जामुनों के लिए आवश्यक चीनी की मात्रा होगी, यानी कि जो उसमें चीनी होगी, चाशनी होगी, कितना हो जाएगा, जो भी 45 गुलाब जामुन आए हैं, 45 गुलाब जामुनों का जो भी आयतन है, उस आयतन का हम लोग 30% लिख लेंगे, 30% रखेंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, 45 गुलाब जामुनों में जितनी चीनी है, जितनी चाशनी में वो मात्रा मिल जाएगी। तो लिखिए यहाँ पे 45 गुलाब जामुनों का आयतन कितना आया है, 11 272.8। तो लिख लीजिए 11 272.8 गुणे 30% का मतलब होता है 30/100। इसको इससे कैंसिल कर दीजिए, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3 8 24 के 4, 3 8 24 के 4 हासिल 2, 3 दूनी 6, 2 8, 3 सते 21 के 1 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8 और 3 1 के 3 बटे में क्या हो जाएगा 10। देखिए एक अंक दशमलव था, तो दशमलव तो यहाँ लगा ही है, और एक अंक और आ जाएगा इधर, क्या हो जाएगा 381.84 चाशनी की मात्रा ही आ गई। ठीक है, मात्रक।
स्टूडेंट्स यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। मिस्टेक कुछ नहीं हुआ है, ऐसे एक छूट गया। देखिए यहाँ पर 14/10 का क्या है, स्क्वायर है, तो यहाँ पर हमारे पास एक 10 और आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए एक 10 यहाँ पर और आ जाएगा, और यहाँ पर भी एक 10 और आ जाएगा, और यहाँ पर भी एक 10 और आ जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा दिस, और 1 दशमलव यहाँ से यहाँ आ जाएगा। क्या हो जाएगा 1127.28 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आयतन, इसको थोड़ा सा आप करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए 45 गुलाब जामुनों में चाशनी की मात्रा क्या हो जाएगी, यहाँ पर हमारे पास क्या है 1127.28। ये क्या है 45 गुलाब जामुनों में चाशनी की मात्रा हमें निकालना है। तो इसके लिए 45 गुलाब जामुनों के आयतन का 30% हम लोग लेंगे। तो इसका 30% लीजिए, तो इसको सॉल्व करिए। इसको सॉल्व करके लिखिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 8 24 के 4 हासिल 2, 3 दूनी 6 2 8, 3 7 21 के 1 हासिल 2, और 3 दूनी 6 2 8, 3 1 के 3, 3 1 के 3। ठीक है, इस तरीके से आ गया। 0.2 अंक बाद लगा दीजिए, अपॉन में क्या है 10। तो यहाँ से देखिए 0.1 अंक इधर चला आएगा, क्या हो जाएगा 10 से इसमें हम भाग दे रहे हैं बस, 338.184 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से 45 गुलाब जामुनों के लिए कितनी चाशनी की मात्रा होनी चाहिए, वो कितना आ गया 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो चलिए गाइज, आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलिए गाइज, थैंक यू।